एपिसोड 4 की स्टार्ट भी वहीं से होती है जहां पर किंग कहता है कि जाओ तुम रेस करो, जिस पर सारा कहती है कि हस्की तुम पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें पहले मौका दे रही हूँ। जिस पर वो तो वहां से चला जाता है। सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। तारा के पापा कहते हैं कि प्लीज इसको कुछ कहिए ना, ये तो हमारा पूरा देश ही डुबा देगी। जिस पर किंग तो उसे कुछ भी नहीं कहता है, पर तारा है जो कि गुस्सा करने लग जाती है। उसका भाई कहता है कि अब तो मुझे ही ये गेम खेलना होगा, जिस पर उसे कोई कुछ नहीं कहता है। सारा कहती है कि रुको, मैंने उसे आगे जाने का वादा किया है, मैं अपने वादे से पीछे कैसे हट सकती हूँ। लेकिन किंग होता है जो अपनी क्वीन को कुछ भी नहीं कह रहा होता है। सभी लोग कहते हैं कि प्लीज क्वीन को कुछ कहिए ना, जल्दी जाए वरना हम लोग हार जाएंगे। उनकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो क्वीन के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम हार भी जाओ ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। जिस पर वह कहती है कि अच्छा, अगर तुम मर्द की तरह बिहेव कर ही रहे हो ना तो मैं भी तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करती हूँ, और गाड़ी स्टार्ट कर देती हूँ। और वह अपनी गाड़ी को जोरदार भगाकर ले जाती है। सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बोट चलती भी है और कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा होता है। हस्की तो मजे से जा रहा होता है और सोचता है कि मेरे पीछे तो अभी तक कोई नहीं आया है, मतलब मैं ही जीतूंगा। तारा का भाई भी उसके पीछे घोड़ा लेकर आता है। वह कहता है कि मेरे लिए रुको। जिस पर वह कहता है कि तुम गधे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्वीन कहाँ पर है। वो कहता है कि क्वीन तो अभी तक निकली ही नहीं है, तुम ही जीतोगे, टेंशन मत लो। इससे हमें ये बात साफ पता चल जाती है कि वो उनके साथ मिला हुआ है और कहता है कि तुम आधा नेशन हत्या लो और साथ में क्वीन भी तुम्हारी होगी। जिस पर दोनों हंस रहे होते हैं, पर पीछे से सारा अपनी फरारी की सवारी जोरदार स्पीड में भगाकर लेकर आती है। जब उन्हें पता चलता है कि क्वीन तो अपना अजीब सा घोड़ा लेकर आ गई है तो उनकी नींद खुल जाती है और वो उसके पीछे पीछे भागते हैं। सारा तो मजे से वहां उनका वेट कर रही होती है। हस्की तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से थक जाता है। सारा कहती है कि मैं तो तुम्हारा यहाँ पे कब से वेट कर रही थी, तुम अब तक आए क्यों नहीं। जिस पर हस्की कहता है कि क्यों, तुम मेरे चांद से चेहरे पर फिदा हो गई हो क्या। जिस पर सारा भी लाइक बिल्कुल भी नहीं, तुम पर तो कुत्ता भी ना मरे तो मैं तो बहुत दूर की चीज हूँ। और कहने लग जाती है कि आज तो मैं तुम्हें हार का मजा चखाऊंगी, और उनके आजू बाजू में अपनी गाड़ी गोल गोल घुमाने लग जाती है। गाड़ी इतना ज्यादा घुमाती है कि सारी की सारी धूल मिट्टी ऊपर उठने लग जाती है और सबके सब वो तो वहां से चली जाती है। हस्की तो तारा के भाई का गिरीबान ही पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने जानबूझ करके मुझे डिस्ट्रैक्ट किया ना ताकि वह लड़की जीत सके। जिस पर वह कहता है कि भला मैं उसकी हेल्प क्यों करूंगा, मुझे क्या मिलेगा उसकी हेल्प करके, मैं तो तुम्हारी साइड में ही हूँ, तुम्हारे लिए तो मैंने पंच भी खाया है। इस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर मैं हार गया ना तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बारे में सबको बता दूंगा और तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। जिस पर वह कहता है कि एक काम करते हैं, यहाँ पर बस हम दो ही हैं, क्यों ना हम जाकर वहां पर कह देते हैं कि हमने क्वीन को आते हुए देखा ही नहीं, वो तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। जिस पर हस्की कहता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम मेरे पक्के कठपुतली हो, और ये कहकर वो उसे वहां से ले जाता है। अब रात का वक्त हो जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं हैं। सभी लोग कहते हैं कि क्वीन में तो इतना पेशेंस है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं रुक गई होगी। और तारा के पापा कहते हैं कि मेरा बेटा ही जरूर जीतेगा क्योंकि ये काम तो क्वीन की बस का है ही नहीं। तारा कहती है कि किंग, आपने गलत शख्स पे भरोसा कर लिया है। पर सारा वहीं पर आ जाती है अपनी कार के साथ। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। किंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है उसे देखकर। सारा फटाफट अंदर आ जाती है। तारा और बाकी सबका तो मुंह ही बन जाता है। वह सब लोग कहते हैं कि वाह, क्वीन तो जीत गई है। जिस पर तारा के पापा कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम आधे रास्ते से ही वापस आ गई हो। तारा भी कहती है कि हाँ हाँ, तुमने रास्ते में नजर रखने वालों को ब्राइब दी होगी, तभी तो तुम आधे रास्ते से वापस आ गई हो, वरना तो तुम जीत ही नहीं सकती हो। जिस पर सारा कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं तुम्हारी जैसी ऐसी वैसी हरकतें करने में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। वो सब तो मानते ही नहीं है कि तुम्हारा अजीब सा घोड़ा तुम्हें कैसे जीत दिला सकता है, तुम कभी जीत ही नहीं सकती हो। तारा का भाई भी आ जाता है और हस्की भी आ जाता है। तारा अपने भाई से पूछती है कि बताओ मुझे, क्या तुमने क्वीन को कहीं आते जाते देखा था क्या। जिस पर वो साफ मना कर देता है कि मैंने तो कहीं पर भी नहीं देखा था, उल्टा मैं तो हस्की का पीछा ही करता रह गया, पर उसने मुझे हरा दिया। और सबके सामने और किंग के सामने अपनी हार मान लेता है।
और हस्की को खूब बढ़ावा देता है, जिस पर तारा कहती है कि अब तो तुम्हारा झूठ सबके सामने आ गया ना, इसलिए तुम घुटने पर बैठ करके माफ़ी मांगो। सारा कहती है कि क्या सच में तुमने मुझे कहीं पर भी नहीं देखा था, जिस पर वह साफ कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा था। किंग कहता है कि अच्छा ठीक है, इस बात का प्रूफ ना हम उन लोगों से लेंगे जिन्होंने इन पर नजर रखी थी, और उन्हें बुलाने को कहता है। पर सारा कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है और अपना फ़ोन निकाल लेती है, जिस पर तारा का भाई कहते हैं कि क्या कोई मजाक चल रहा है, तुम हमें हर बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश क्यों करती हो। सारा कहती है कि रुको और मेरी बात सुनो, ये ना मेरा फ़ोन है और मेरी कार के अंदर ना एक डेस्कटॉप कैमरा है, जिससे कि सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो गई होगी। पूरे रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा। किंग पूछता है कि डैश कैम फुटेज क्या होता है। सारा कहती है कि डैश कैम फुटेज का मतलब होता है मेमोरी को स्टोर करने वाला, जिस पर तारा और बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अच्छा अब तुम यादें भी रिकॉर्ड करोगी। ऐसी बकवास तो हमने कभी नहीं सुनी है, और उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। हस्की कहता है कि अब तो मैं जीत चुका हूँ, जिस पर सारा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे रहते तो कभी जीत नहीं सकते हो, और तुम्हारी असलियत जगह तो ना मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। और अपना फोन का बटन दबाने पर आसमान में सारी की सारी रिकॉर्डिंग दिखने लग जाती है। सबके सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि तारा का भाई तो इससे मिला हुआ है। सबको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि ये तो इसके साथ मिला हुआ था। किंग उठकर कहता है कि तुमने ये क्या किया है, जिस पर वह कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरे पापा ने ही मुझे ये सब कुछ करने को कहा था। किंग तारा के पापा से पूछते हैं कि आपने अपने बेटे को ये सब कुछ सिखाया है, जिस पर उसके पापा तो उसकी तरफदारी करने लग जाते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। सारा हस्की को कहती है कि तुम अब हार चुके हो ना, तो अपना वादा पूरा करो, जिस पर वह कहता है कि ठीक है, हम भी अपनी बातों से कभी भी नहीं मुकरते हैं, इस वजह से मैं तुम्हें 10 सिटीज देने को तैयार हूँ। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हम तो जीत चुके हैं, और सारा को खूब ज्यादा मानने लग जाते हैं। अब जब सारा घर वापस जा रही होती है तो किंग उसके पास आता है और उसे रोकता है, जिस पर वो कहती है कि क्या है, जिस पर वो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ घर वापस लेकर जा सकती हो, जिस पर वो कहती है कि अच्छा तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बदले में पैसे देने को तैयार हूँ। सारा कहती है कि कितने ज़्यादा दोगे, जिस पर वो कहता है कि बहुत सारे ले लेना, जिस पर सारा तो बहुत खुश हो जाती है और मान भी जाती है। जैसे ही वो सीट बेल्ट बांधने जाती है, किंग को लगता है कि वो उसे सेड्यूस कर रही है और वो उसे किस करने ही वाला होता है कि सारा उसे रोक देती है, जिस पर किंग उसे कहता है कि तुम मेरे साथ डबल गेम क्यों खेल रही हो, अभी तो मेरे करीब आ रही थी। सारा कहने लग जाती है कि क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे जैसे प्ले बॉय को कभी भाव भी ना दूं, चाहे तुम मुझे कितने ही पैसे क्यों ना दो। बेचारा किंग एक्साइटमेंट में आके अब उसके कांच को वगैरह को ग्लासेस को हाथ लगाने वाला होता है, वो उससे रोक देती है और कहती है कि 21st सेंचुरी की कार है, इसे हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी बात, ये बहुत महंगी है। जब किंग वापस आता है तो खूब ज्यादा वॉमिट ही वॉमिट करने लग जाता है। ग्रैंड एम्पीरियर पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, जिस पर किंग कहता है कि मैं तो सारा को ना उसकी पोस्ट से ही हटा दूंगा, जिस पर वो पूछते हैं कि क्यों, जिस पर वो कहता है कि सारा तो ना पैसों की भूखी है, हर वक्त जब देखो तब पैसा 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 करती रहती है। ग्रैंड एम्पीरियर कहते हैं कि उसने तुम्हारी हेल्प तो की ना, वो कहता है कि हाँ हेल्प तो की, पर बदले में बहुत सारे पैसे मांगे, वो मुझसे इतने सारे पैसों की डिमांड कर रही है, एक तो मेरे खुद के पास इतने सारे पैसे हैं नहीं, ऊपर से वो मुझसे ऐसी ऐसी डिमांडें करी, मैं कहाँ से लाऊंगा। मैंने बस उससे एक एयर कंडीशनर का ब्लूप्रिंट ही मांगा था और उसने मुझे साफ मना कर दिया, और ऊपर से मेरी बेइज्जती भी की, ऐसी लड़की क्वीन बनने का हक नहीं रखती है। जिस पर ग्रैंड एम्पीरियर कहते हैं कि यह लो, ये सारा ने तुम्हारे लिए दिया है, इसके अंदर एयर कंडीशनर का ब्लूप्रिंट है, उसने मुझे ये दे दिया था। ये ब्लूप्रिंट उसने मुझे इसलिए दिया क्योंकि उसे पता था कि तुम ये काम किसी और को दोगे और सारा पैसा भी उसे ही बनाने दोगे, इसलिए ये काम उसने अपने अंडर ले लिया ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। वो बहुत सही कर रही है, क्या तुम अभी भी उसे उसकी पोस्ट से हटाना चाहते हो, जिस पर किंग कहता है कि हाँ। ग्रैंड एम्पीरियर पूछते हैं कि भला क्यों, वह कुछ कहने ही वाला था और रुक जाता है और सोचता है कि अगर मैंने ये बात बता दी कि सारा का कोई बॉयफ्रेंड है तो ये बात सबको पता चल जाएगी और इससे उसकी इज्जत पे दाग भी लग जाएगा, मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए।
अब वह सारा के रूम की तरफ आता है और कुछ आवाज़ सुनता है, जिस पर वह सोचता है कि आज तो तुम्हें रंगे हाथों ही पकड़ लूंगा, और अंदर भाग कर आता है। जिस पर सारा कहती है कि क्या तुम कोई कुत्ते हो जो हमेशा भौंकते रहते हो और भाग कर आते रहते हो। वह कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। जिस पर सारा कहती है कि भला मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड है। जिस पर वो टीवी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड। सारा कहती है कि अच्छा ये, हाँ यार ये एक्ट्रेस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर क्या करूँ वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जिस पर किंग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो चैनल चेंज करके दिखाती है और शेर दिखा देती है। किंग तो डरकर तलवार ही निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर सारा कहने लग जाती है कि मेरे पाप, मेरा क्रेडिट कार्ड ख़त्म हो जाएगा अगर मैं दूसरा टीवी लेने जाऊंगी, तो रुक जाओ, ऐसा मत करो। और उसे रोकने की बहुत कोशिश करके उसे रोक ही देती है। सारा धीरे धीरे करके उसे टीवी दिखाती है, जिस पर वह समझ जाता है कि ये सब नकली है। वह कहता है कि ठीक है ये सब तो नकली है, लेकिन वो आदमी जो तुम्हें उस दिन फर्स्ट एड देने आया था वो कितना ज़्यादा असली था ना। जिस पर सारा कहते हैं कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था ना, क्यों ना मैं उसे डेट कर लूँ। जिस पर किंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे सोफे पे गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम दूसरे आदमी को देखने के बारे में सोचना भी मत, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। जिस पर क्वीन भी उसे धक्का मार देती है और कहती है कि तुम बेवकूफ़ आदमी हो, मुझसे दूर रहो, और वैसे भी तुम तो मुझे पसंद करते ही नहीं थे ना, तो अब मेरे पास क्यों आ रहे हो। जिस पर वह कहता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें पसंद करने लग जाऊं तो। जिस पर वह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत, और उसे धक्का मार मार के वहां से निकाल देती है। किंग अपने गार्ड से पूछता है कि मुझे बता वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती है। जिस पर गार्ड डरते डरते बताता है कि मैंने सुना है क्वीन को ऐसे लड़के पसंद है जो उसके लिए वफादार हो। ये सुनकर तो किंग हैरान ही रह जाता है। तारा अपने पापा से हेल्प मांगती है, पर वह कहता है कि अभी हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हम किसी भी वक्त बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए हमारे पास आखिरी मौका है। ये कहकर वो तारा के हाथ में जहर दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर इसे सारा को पिला दो। वह जैसे ही सारा के रूम के पास आती है वो किंग की आवाज़ सुन लेती है। वो अपने बेटे को और अपने बेटी से कहता है कि बेटा जहाँ घूमना है ना घूमो, तुम्हारी मॉम तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसकी मॉम कहती है कि तुम उसे नहीं छू सकते, लेकिन किंग बीच में आ जाता है। किंग कहता है कि तुम, मैं और हमारा बेटा, हम सब साथ में मिलकर फ्यूचर में साथ में रहेंगे, हम एक फैमिली हैं। मैं अपनी सारी की सारी गलतियां सुधार लूँगा और तुम्हारे साथ एक लॉयल इंसान बन जाऊँगा, और उसके लिए मैं सारी की सारी अपनी लेडीज़ को निकाल दूँगा। सारा कहती है कि अच्छा तो तुम्हारी फेवरेट तारा का क्या। जिस पर वह कहता है कि ठीक है मैं उसे भी निकाल दूंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिस पर तारा सोचती है कि ठीक है अब जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वही मैं तुम्हारे साथ भी कर रही हूँ, अब कुछ गलत नहीं होगा, हिसाब बराबर रहेगा। वहीं पर सारा भी बाहर आ जाती है। उसे देखकर तो तारा माफिया मांगने लग जाती है और उसके रूम में आ जाती है। जब वो उसके रूम में आती है तो उसके पानी में दवाइयाँ मिला देती है। सारा को कुछ भी पता नहीं चलता और वह पानी पीते ही बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे तो तारा ने किडनैप ही कर लिया है। तारा तो बड़े मजे में कहती है कि मैं तो तुम्हें मार ही डालूंगी, तुम्हारे मरने के बाद किंग भी कुछ नहीं कर पाएगा, मैं किंग का पूरा एम्पायर ही हथिया लूंगी और हस्की यानी कि प्रिंस के साथ शादी भी कर लूंगी। इस तरह से मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। जिस पर सारा हंसती है और पीछे से किंग अंदर आ जाता है। सारा हंसते हंसते अपने हाथ की रस्सियां भी खोल लेती है और कहती है कि हम तो बस नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हारी असलियत जान सके। जिस पर तारा तो बहुत डरने लग जाती है और डरते डरते कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वहीं पर किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह तारा के पेट पर लात मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जैसी घटिया लड़की पे मैंने भरोसा किया, जबकि मेरे सामने सारा थी, मैंने उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया। और गार्ड से कहता है कि इसे जेल में डाल दो, पर उसके पापा बाहर से चिल्लाने लग जाते हैं। जिस पर तारा तो भागकर बाहर चली जाती है। अब वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि प्रिंस माइक ने यानी हस्की ने तो उसके बेटे नूह को किडनैप कर लिया है। तारा तो खींच करके नूह को थप्पड़ी लगा देती है।
जिस पर सारा कहती है कि अब पता चल गया ना कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। हस्की कहता है कि क्वीन तुम मेरे पास आओ तभी तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा, जिस पर वह कहती है कि ठीक है तुम मेरे बेटे को छोड़ो, मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ, दोनों बराबर आ जाएंगे। यहाँ पर उसका बेटा जैसे ही दूसरी तरफ आ रहा होता है, तारा जल्दी से अपने बेटे को पीछे कर देती है और मेट से कहकर अपने पास मिसाइल मंगवा लेती है और उनके ऊपर फायर भी कर देती है। वो सब तो वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। वो कहती है कि बेवकूफ़ो, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या कि मैं बिना हथियार के तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारा जो कहोगे वो करूंगी। अब वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, तारा तो उसे चाकू मारने वाली होती है। किंग बीच में आ जाता है और कहता है कि मेरे होते हुए मेरी सारा को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और किंग कहता है कि प्लीज़ मुझे एक और मौका दो ना, और बेहोश हो जाता है। अब किंग जब उठता है तो उसका बेटा उसके पास होता है। वह पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, जिस पर वो कहता है कि मॉम तो यहाँ से जा चुकी है और आपके लिए ये लेटर भी छोड़ कर गई है, जिस पर उसमें लिखा होता है कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुमसे प्यार करना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ग्रैंड एम्पीरियर के साथ ट्रैवलिंग करूँगी। अब मेरा वेट मत करना, अगर मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं ज़रूर आ जाऊंगी। ग्रैंड एम्पीरियर कहते हैं कि मैंने उस बेवकूफ़ को पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को हाथ भी ना लगाए। सारा कहती है कि ठीक है अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे तो उससे प्यार नहीं हुआ है। यहाँ पर किंग का बेटा उससे कहता है कि क्या मॉम कभी वापस नहीं आएगी, वो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है क्या। उसका बेटा कहता है कि बताओ ना मैं क्या करूं, अगर मॉम नहीं रही तो लोग मुझे बिना माँ का बेटा कहेंगे। जिस पर किंग अपने बेटे को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को मना कर लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बेटा पूछता है फिर कंट्री का क्या होगा, जिस पर वो कहता है कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें ही कंट्री संभालनी होगी, मैं तुम्हारी मॉम को हर हाल में वापस लेकर आऊँगा। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसकी एंडिंग कैसे लगी और कैसी नहीं लगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामो।